उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अभी से अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। चुनाव में टिकट किस आधार पर मिलेगा, उम्मीदवारों का चयन कैसे होगा और संगठन की भूमिका कितनी अहम रहने वाली है, इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। वाराणसी दौरे पर पहुंचे पंकज चौधरी ने साफ संकेत दिए हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट का फैसला सिर्फ लोकप्रियता के आधार पर नहीं बल्कि संगठन और इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर होगा। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं प्रियासी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों चुनावी हलचल तेज होती नजर आ रही है। 2027 विधानसभा चुनाव भले ही अभी दूर हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और संगठन की मजबूती पर जोर दिया। वाराणसी के सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद पंकज चौधरी बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करने भी पहुंचे। लेकिन उनके दौरे की सबसे ज्यादा चर्चा उस बयान को लेकर हो रही है जिसमें उन्होंने संगठन की भूमिका को सरकार से भी अधिक महत्वपूर्ण बताया। मीडिया से बातचीत के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह संगठन आधारित पार्टी है। संगठन ही चुनाव लड़ता है और चुनाव जीतने के बाद वही तय करता है कि सरकार किस तरह चलेगी और सरकार में किसकी क्या भूमिका होगी। पंकज चौधरी के इस बयान को आगामी विधानसभा चुनाव के संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इससे साफ संकेत मिलता है कि टिकट वितरण की प्रक्रिया में संगठन की राय सबसे अहम होगी और कोई भी फैसला संगठन की सहमति के बिना नहीं लिया जाएगा। यानी साफ है, 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों का चयन सिर्फ व्यक्तिगत दावेदारी या राजनीतिक प्रभाव के आधार पर नहीं करेगी। पार्टी का फोकस जमीनी कार्यकर्ताओं की राय, क्षेत्रीय समीकरण और संगठन की रिपोर्ट पर रहेगा। यही नहीं, पंकज चौधरी ने टिकट बंटवारे को लेकर भी बड़ा संकेत दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी द्वारा कराए जाने वाले इंटरनल सर्वे और कार्यकर्ताओं के फीडबैक के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इसका मतलब है कि मौजूदा विधायकों को और नए दावेदारों दोनों की परफॉर्मेंस का आकलन किया जाएगा। वाराणसी में दिए गए इस संदेश को बीजेपी के अंदर भी एक बड़े संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है पार्टी 2027 के चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए हर सीट पर वैज्ञानिक तरीके से उम्मीदवारों का चयन करेगी। पार्टी नेतृत्व इस बात पर भी ध्यान रखेगा कि जिस उम्मीदवार को टिकट दिया जाए उसकी जनता के बीच स्वीकार्यता हो, संगठन में पकड़ हो और उसके पक्ष में सकारात्मक माहौल मौजूद हो। इस दौरान पंकज चौधरी ने विपक्षी गठबंधन पर भी निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी को लेकर कहा कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों नेताओं ने एक नैरेटिव तैयार किया था जिससे कुछ समय के लिए जनता प्रभावित हुई, लेकिन अब जनता वास्तविकता को समझ चुकी है। उन्होंने दावा किया है कि हरियाणा, दिल्ली, बिहार और अन्य राज्यों में बीजेपी की सफलता ये साबित करती है कि जनता का विश्वास आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की नीतियों पर कायम है। प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं, खासकर उन नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच जो 2027 विधानसभा चुनाव में टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। अब ये लगभग तय माना जा रहा है कि बीजेपी में टिकट पाने के लिए सिर्फ राजनीतिक पहचान काफी नहीं होगी, बल्कि संगठन में सक्रिय भूमिका, जनता के बीच प्रभाव और इंटरनल सर्वे से बेहतर प्रदर्शन भी जरूरी होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में टिकट का आधार संगठन और इंटरनल सर्वे होगा। ऐसे में दावेदारों के लिए ये संदेश भी है कि उन्हें जनता और संगठन दोनों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी। अब देखना होगा कि बीजेपी की ये रणनीति चुनावी मैदान में कितना असर दिखाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर।